जस्टिस फॉर हानिया अहमद के मैं यहाँ से बात को शुरू करूँगा आगे। अस्सलाम वालेकुम मैं कहता हूँ आपको। बात यहाँ पे ये है कि मेरी अगर आप पीछे रिकॉर्ड में जाकर चेक करें, मैंने सीसीडी डिपार्टमेंट की मैंने बहुत तारीफ़ की। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी से बनता है सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। सीसीडी को सीसीडी ही रहने देना चाहिए था, सीसीडी को सीएसडी ना करें जी। क्राइम स्प्रेडिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है क्राइम खुद फैलाने वाला डिपार्टमेंट। किस तरह बन गया? 9 साल की हानिया अहमद, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, बाहर से आई हुई, अपने बाप के साथ गाड़ी में मौजूद है, रेंट की गाड़ी है। अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में ना, लोगों ने वहाँ पे अपनी वीडियोस के अंदर वॉच टाइम पूरा करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए लंबा करते हैं आप बात को। मैं आपको टू द पॉइंट बताऊँगा कि मौके के ऊपर क्या हुआ था, समझिएगा ज़रा बात को। अपनी वो रेंट की गाड़ी पे वो जा रहे थे, चकवाल का वाक़या है। गाड़ी में मौजूद कौन कौन है? ये 9 साल की हानिया अहमद बच्ची, जो कि क्या कहे बंदा, दिल ख़राब होता है। आगे सुने जी। इसके वालिद का छोटा भाई ठीक हो गया, और इसकी माँ। होता इस तरह जी कि चकवाल में ये गाड़ी जा रही है, एक सड़क पे है, ये कहीं पे खाना खाने जा रहे थे। मैं आपको ये नहीं बताना चाहूँगा कि किसके घर जा रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा, ज़रा सुनिएगा ज़रा। उसके बाद मेरा मैसेज जो होगा सीसीडी के लिए, वो आप लोगों ने मस्ट शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है आपने। क्योंकि यहाँ पे अगर हम आवाज़ ही ना उठाएंगे तो हम पता नहीं भगोड़े किस्म की कौम हम ना मशहूर हो जाएंगे यहाँ पे, कि हम सिर्फ पर्दे ही डालना जानते हैं अपने इदारों पे और अपनी हुकूमत पे। हम पर्दे ही डाल सकते हैं सिर्फ। गाड़ी जा रही सड़क के ऊपर, रात का टाइम है, थोड़ा लेट, ज़्यादा रात का 11 बजे का टाइम लगा लिया आप। गाड़ी में मौजूद हैं ये लोग, सड़क पे जा रही है गाड़ी को, वहाँ पे डाकू रोकते हैं, उनको गन पॉइंट पे लूटने की कोशिश की जाती है सामने से। और जहाँ पे लूट रहे हैं उसके साथ वाली दीवार जो है वो सीसीडी के जो उनका पुलिस का जो स्टेशन है उसके साथ ही वो खड़े होते हैं। डाकुओं को शायद पता नहीं था, या डाकुओं के लिए भी लूटने के लिए सबसे सेफ प्लेस वही थी कि यहाँ पे लूटेंगे तो कोई मसला नहीं है एनी हाउ। तो मेरी बात किसी को चुभेगी तो प्लीज़ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। अगर वो फैमिली बर्दाश्त कर रही है, 9 साल के बच्चे का अपनी बेटी का लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए थे, सिर्फ अपनी बच्ची को ज़िंदा लाए थे और मुर्दा लेके जाने के लिए लेकर आए हुए थे सिर्फ। वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, डाकू लूटने की कोशिश करते हैं। अब वो गन पॉइंट के ऊपर लूट रहे हैं। इतनी देर में थाने के एक मुहर्रर है, वो लेके आ रहा होता है बाहर से कुछ सामान, खाने पीने की चीज़ें एंजॉय करके। कहीं से साहब जी आ रहे थे, वर्दी वाले साहब जी मैं कहूँगा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वारदात चल रही है। उन्होंने अपनी तरफ से, देखें जो बात सही है उसको मैं सही कहूँगा, जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगा। उन्होंने अपनी से इनिशिएटिव लिया कि हम इस डकैती को रोकने की कोशिश करते हैं। वो अंदर गया, उससे जाके फिर साथियों को बोला कि भाई डकैती हो रही है, हमारे ही थाने के बाहर डकैती हो रही है। वो आते हैं अंदर से, फिर साथियों को, पुलिस वालों को और पुलिस वालों को लेकर आता है बार मुहर्रर। वो आके अब आमने सामने, अब डाकू, ये गाड़ी है, ये डाकू खड़े हुए हैं, ये थाने का गेट है, यहाँ से फायरिंग हो रही है डाकुओं के ऊपर, उधर से फायरिंग हो रही है गाड़ी के इस साइड पे खड़े हुए डाकू जो है वो फायरिंग कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। सेंटर में है फैमिली। अब वो फैमिली ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जिन्होंने उनकी डकैतियाँ नहीं देखी गन पॉइंट के ऊपर, उन्होंने दहशतगर्दी वहाँ पर नहीं देखी, वो सहम गए। फैमिली अब बैठी हुई है गाड़ी के अंदर। अब डाकुओं की फायरिंग शायद ज़्यादा शदीद थी, वो शायद पुलिस वालों के पास शायद गुलेलें उन्होंने पकड़ी हुई थी, या को हमें तीर कमान पकड़े हुए थे। वो दोबारा अंदर जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनका जो पर्चा लिखा गया है वो पर्चा बोल रहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। जो पर्चे में चीज़ें लिखी हुई हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर है सिर्फ। बात वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट, या आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो अगर 4-5 दिन मैं लेट लगा रहा हूँ तो मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि मैं एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे सकूँ। डाकुओं की फायरिंग ज़्यादा शदीद थी। वो अंदर जाते हैं, जाके और असला लेकर आते हैं। अब असला कौन सा आ रहा है जी? AK-47 आ रही है। ओके, ज़रा माइंड में रखेंगे मैं आपको क्या बातें बोल रहा हूँ। अब वो फायरिंग कर रहे हैं, उधर डाकू फायरिंग कर रहे हैं। ओके, अभी भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही है जी कि असला कम है, पुलिस वालों के पास अभी भी असला कम महसूस हो रहा है। इस दौरान में वो दोबारा को से असला लेते हैं, क्या करते हैं, साफ क्लियर उनको पैसेज नज़र नहीं आ रहा होता। क्या होता है, डाकू जो है पैदल वहाँ से भाग जाते हैं, डाकू वहाँ से भाग जाते हैं जी। और जो गाड़ी वाले होते हैं ना, अब उनको नहीं पता कि जो दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है वो पुलिस वाले कर रहे हैं। ये उसके वालिद साहब का जो बयान है ना, उस बच्ची के वालिद का, मरहूम बच्ची के वालिद का, उसका बयान मैं आपको बता रहा हूँ।
उसको नहीं पता होता, उसके वालिद को, कि उधर से अब उनको नहीं पता कि उधर से पुलिस वाले फायरिंग कर रहे हैं। वो यही समझ रहे हैं दो ग्रुपों की आपस में फायरिंग हो रही है, हम सेंटर में फंस गए हैं कि दो डकैत ग्रुप हैं, उनकी एक क्रॉस फायरिंग में हम फंस चुके हैं। ठीक है जी। वो क्या करते हैं, जिस वक्त तो पैदल वाले डाकू भाग जाते हैं तो वो अंदर से और असला लेने के लिए गए होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं वहाँ से कि हम भी इस सिचुएशन से यहाँ से निकल जाएं। हम क्यों आ गए पाकिस्तान, हमने क्यों टिकट ले ली वापस पाकिस्तान आने की, हमने क्यों ये गलती कर ली, हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाएं। वो वहाँ से निकलते हैं जी, भगाते हैं अपनी गाड़ी। अब पुलिस वाले ये समझते हैं कि उन्होंने डाकू ने एक गाड़ी छीन ली है फैमिली से, तो हम इस गाड़ी के अंदर वो शायद डाकू हैं। अब इतनी सी उनकी सोच की वजह से उन्होंने स्ट्रेट फायर किए गाड़ी के ऊपर। AK-47 यूज़ की गई। 9 साल की हानिया अहमद जो 4th ग्रेड की स्टूडेंट थी, 4th ग्रेड की स्टूडेंट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे पढ़ रही थी, ठीक है, उस 4th ग्रेड की स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी, वो उसको 11 बुलेट्स वूंड्स लिखे गए हैं पर्चे के अंदर, 11 जिस्म में सुराख, यानी कि एक तरफ से गोली घुसी, एक तरफ से निकली, घुसी निकली, घुसी निकली। आप ज़रा शदीद अंदाज़ा लगाएं कि बाप के सामने उसकी बेटी को जिस्म में 11 सुराख हो गए हुए हैं। ओके, यानी कि 6 उसे गोलियां लगी, 5 ऐसी थी जो जिस्म में बैक से घुसी, फ्रंट से निकल गई, यहाँ से घुसी, यहाँ से निकल गई, और एक गोली जिस्म के अंदर ही रह गई। उसके बाप को भी गोलियां लगी, और वो पुलिस वालों की नहीं लगी, ये वो डकैतों की नहीं लगी, ये सारी गोलियां पुलिस वालों की ही लगी, CCD डिपार्टमेंट की लगी, AK-47 की लगी। ठीक है, वो शदीद जख्मों की सूरत के अंदर वो वहाँ से भगाते हैं गाड़ी। जब तक वो किसी दीवार में गाड़ी कहीं टकराती है, तब तक वो बच्ची पीछे अपने खाल के हकीकी से फरिश्ता नुमा शक्ल में थी। वो बच्ची इतनी छोटी बच्ची है, क्या गुनाह होंगे, वो आसमान से पैदा होकर ज़मीन पे आई और यहाँ से सीधा वापस जन्नत में चली गई स्ट्रेट। 9 साल की बच्ची है, क्या हिसाब किताब, कौन सा रोज़े मैशर उसका। ठीक है जी। अब बात यहाँ पे मैं मुख्तसर करना चाहूँगा, वाक़या मैंने आपको सारा बता दिया। अब आगे क्या होता है जी, जब पुलिस वालों के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो उनका हक़ है ना, ज़रा पुलिस वालों का हक़, वो ज़रा उनको प्लीज़ शेयर करके ना वीडियो को, उनका हक़ उनको लाजमी दे दीजिएगा। तो होता इस तरह जी कि जहाँ पे वो गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद वो 15 पे कॉल चलाते हैं, दोबारा से वो कॉल चलानी पड़ती है, पुलिस आती है, तब तक वो बच्ची तो एक्सपायर हो गई होती है। उसके वालिद और वो भाई उसका जो 11 साल का, वो भी बच्चा ही था, उनको बुलेट्स लगी होती हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी हुई थी। इसकी जो बच्ची की माँ बैठी हुई थी वो अनहर्ट रही, उसको कोई गोली नहीं लगी। ठीक है, गाड़ी के ऊपर कम से कम जी कुछ नहीं तो कम से कम तो 100 सुराख तो है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। बात ये है जी कि सोचने की बात यहाँ पे ये है कि CCD इदारा ले लें आप। फ़िलहाल CCD को ज़रा साइड पे रखते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको कभी भी लाइसेंस टू किल नहीं मिला हुआ। जब तक आगे से मज़ाहमती फायर इस तरह के आगे से फायरिंग ना हो रही हो। अब वो लोग भाग रहे थे, इनका ये बनता है कि पीछे जाके उनको रोकें, और रोकने के दौरान अगर गाड़ी में से फायरिंग की जाती पुलिस के ऊपर, फिर ये गाड़ी के ऊपर फायर मारते, ये कानून कहता है। अब वो वहाँ से भाग रहे थे। ओके, जब कोई मुजरम भाग रहा होता है, कोई भी मुजरम भाग रहा हो, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। इन्होंने गाड़ी स्वैप होते हुए या उसमें बैठते हुए किसी को देखा नहीं था, गाड़ी में छीन लिया डाकुओं ने, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। एक मफरूज़ा दिमाग में आ गया, क्यों? ट्रेनिंग का फुकदान है जी, ट्रेनिंग कम है, सिखाना कम है, सिखाना है ही नहीं। कम क्या है, सिखाना तो है ही कुछ नहीं, ट्रेनिंग है ही नहीं, बस वर्दी है, उसका एक जोश है, गन्स लगी हुई हैं, उनका एक जोश है, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी तारीफ वाली वीडियोस मैंने लगाई कि नेफों में पिस्तौल चल गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लोगों ने भी बड़ा प्रेज़ किया, बड़ी तारीफ़ें की। शायद वो तारीफ़ें उनको रास नहीं आई CCD वालों को, शायद गुरूर है उस चीज़ का कि हमने पहले नेफों में पिस्तौल डाल दिया, लोगों ने तारीफ़ कर दिया है, तो अब तो हम गोली किसी पे भी चला सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं आपको एक चीज़ वाज़िया कर दूँ यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्न बच्ची थी, ऑस्ट्रेलियन फैमिली थी, असर रसूख वाले थे। पर्चा जो लिखा गया उसके ऊपर पहले 302 की शिक उसके अंदर आई ही नहीं, पर्चे के अंदर 302 बाद में ऐड की गई। ठीक है,
और एक बंदे ने इतनी फायरिंग नहीं की गई, एक बंदे के ऊपर पर्चा हुआ, एक बंदे को जेल भेज दिया गया, ठीक हो गया जी। अब वो पता नहीं वही मुहर्रर था जिससे गलत इन्फॉर्मेशन दी, व्हाट्सएवर आई डोंट नो। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि पुलिस की ट्रेनिंग ज़ीरो है जी, बिल्कुल ज़ीरो। मैंने सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का नाम लेकर तारीफ़ों से भरी हुई वीडियो की थी, वो भी दिल से की थी। यहाँ भी मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आपसे कह रहा हूँ कि आपका CCD का इदारा मिस्टेक्स हैं बहुत ब्लेंडर है सर, मिस्टेक का लफ्ज़ बहुत छोटा है, ब्लेंडर इज़ द राइट वर्ड। ये ब्लेंडर किया उन्होंने, ब्लेंडर बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करने लगा मैं यहाँ पे, मेरी बात को ज़रा एंड पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आपने मस्ट शेयर करनी है, मस्ट शेयर करनी है, मस्ट शेयर करनी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी फैमिली होती, गरीब फैमिली होती, उनके पास खाने के पैसे ना होते, उनके पास, हमारे भी बच्चे हैं जी, हमारे आसपास हैं, हम भी घबराते हैं ऐसे माहौल से कि कहीं पे हमारे साथ ऐसे वाक़यात ना हो जाएं, हम भी घबराते हैं। बात को ज़रा समझिएगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा मेरी बात को। गरीब फैमिली होती, ऑस्ट्रेलियन रिटर्न ना होती, उनके पास पैसे ना होते, उनका रसूख ना होता, तो शायद उस बच्ची का कत्ल उसके ही बाप पे डाल दिया जाता। इसका बाप डकैत था, इसका बाप डकैती करने के लिए आया हुआ था। हम हमारे बच्चों को देखें, आवाज़ें आ रही हैं, ये हमारे इर्द गिर्द की रौनकें होते हैं, इनकी देखें आवाज़ें कानों में अच्छी लगती हैं, ठीक हो गया। मैं आपको पता है मैं नेचुरल यहाँ पे बातें करता होता हूँ, मेरी आपको वीडियो में एडिटिंग में टोटे जुड़े हुए ये नज़र नहीं आएगा। मैं स्ट्रेट बात करने का आती हूँ, स्ट्रेट बात करता होता हूँ। मेरी स्ट्रेट बात सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आपसे है, मैं आपको कह रहा हूँ, बुरा आपको लगेगा, माजरत सर, लेकिन इस बात पे माजरत नहीं। बात ये है कि ये जस्ट असर रसूख वाले लोग थे, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर का वहाँ से पाकिस्तान में फ़ोन आ गया, ठीक है, तो पर्चा हो गया सर पुलिस वाले के ख़िलाफ़। अगर ऐसा ना होता, ऐसा कुछ भी नहीं होना था सर, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था सर, नथिंग सर, नथिंग। बहरहाल यहाँ पे व्यूअर्स वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ मैं, क्योंकि पता है क्या है, इसमें मैं 10 घंटे भी कहेंगे, मैं 10 घंटे भी बोल लूँगा, लेकिन सर सुनने वाला कौन है। ये कोई पहला वाक़या या आखिरी वाक़या है, और एक एंड पे बात मेरे माइंड में रही नहीं, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बोलता होता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। वो डकैत जी 2 दिनों बाद उन डकैतों को भी पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया, उनका मुकाबला हुआ पुलिस वालों से। लेकिन जब उन डकैतों की डिटेल सामने आई ना सर, कम इसमें हंसी पता क्यों आ रही है, आपको भी सुन के हंसी आएगी। मैं अल्लाह हाफ़िज़ करने लगा था, लेकिन मेरे माइंड में बात आ गई कि मैं आपसे शेयर करके जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। उन डकैतों को 2 दिनों बाद एक पुलिस मुकाबला होता है, उसमें वो मर जाते हैं। इंतहाई मतलूब डकैत होते हैं जी, वो 8-9 साल से वो डकैतियाँ कर रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट 5 डकैतियाँ करके आए होते हैं, और ये उनकी 6वीं डकैती हो रही होती है, और 2 दिन बाद उनको मार दिया जाता है। सर 8 साल पहले जिस टाइम वो डकैतियाँ पहले कर रहे थे, जिस टाइम पहले पर्चों में से बाहर निकले हुए थे, उस टाइम क्यों नहीं उनका पुलिस मुकाबला हुआ सर? मेरा ये सवाल है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से। इस सवाल के साथ एक सवालिया निशान के साथ वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, सवालिया निशान के साथ, और अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआ करते हुए कि हम तो घर में रह के भी उनके साथ, पाकिस्तान में सर सेफ बंदा पता नहीं कहाँ पे है, बंदा यहाँ पे कहीं भी सेफ़ नहीं है। बहरहाल एक सवालिया निशान के साथ कि उन डकैतों का पहले पुलिस मुकाबला क्यों ना हुआ, क्यों, इस क्यों और सवालिया निशान के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इसमें क्या, इसको वीडियो को आप लाइक ना कीजिएगा, ये लाइक करने वाली वीडियो नहीं है, ये डिसलाइक करने वाली वीडियो है। वीडियो को शेयर मस्ट कीजिएगा, ये शेयर कर दीजिएगा। ये लाइक नहीं चाहिए इस वीडियो के ऊपर, मुझे एक भी लाइक नहीं चाहिए इस वीडियो के ऊपर, ये शेयर मस्ट कीजिएगा। और प्लीज़ जहाँ भी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने इर्द गिर्द गलत होता देखें, आवाज़ उठाना सीखें, प्लीज़ उठाएं। जो कौमें आवाज़ नहीं उठाती हैं वो दफन हो जाती है, मेरी बात याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। मेरा नहायत दिल से अफसोस है उस ऑस्ट्रेलियन फैमिली के साथ, उनके वालिद के साथ, उसकी माँ के साथ, बच्ची के इर्द गिर्द जितने भी रिलेटिव जो डिस्टर्ब हुए इस वाक़े से। क्योंकि एक हो ना, बंदा हॉस्पिटल में दाखिल हो, बीमार है, कुछ है, बंदे को होता है यार पता नहीं से ज़िंदा बच के आना कि नहीं आना। एक वो खाना खाने जा रहे हैं, कहीं दावत पे जा रहे हैं, और वो मर के बच्ची घर आ जाती है, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, उसका बाप भाई, और पुलिस मुकाबला हो जाता है, और पर्चा हो रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिस इज़ सर टोटल क्रैप, दिस इज़ टोटल बुलशिट जनाब। एक बुलशिट के साथ, इस सवालिया निशान के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। फराज ऑफिशियल से मैं आपसे जाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।